Good morning, students. A warm welcome in this session. Some basic concept of chemistry. This one is the first topic of class 11 in chemistry. Class 11 का ये सबसे पहला टॉपिक है. इसमें हम पिछली एक दो वीडियो सेंड कर चुके हैं आपको. ये वीडियो दूसरा है, ठीक है. एक पे केवल नोट्स आपको सेंड किए थे. तो इससे पहले हमारी बात जो एटम है, एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या बनाते हैं, मिलकर के न्यूक्लियर पार्ट बनाते हैं. और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर रहते हैं, दिस वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. यहाँ खत्म हुई थी, ठीक है. यानी एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उनके सिंबल के बारे में डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. अब आज जो नया टॉपिक है हमारा, दैट इज एटॉमिक मास. बिफोर द एडवेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास इज एक्यूरेटली. जब तक स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं डेवलप हुई थी, उससे पहले तक वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने एक क्या माना, बेस माना. बेस किसको माना, हाइड्रोजन को. क्यों? क्योंकि इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक. ये क्या है, सबसे हल्का तत्व है. इसलिए पहले जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किए जाते थे, एक रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एक एटम है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा. हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हल्का तत्व है, इसलिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने उसको चुना. बट आफ्टर 1961 IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 1961 में क्या हुआ जी, कार्बन का एक आइसोटोप, जो आप कार्बन 14 के नाम से जानते हैं, उसके आधार पर डेफिनेशन किसकी दी गई, रिलेटिव एटॉमिक मास. उसके आधार पर क्या कैलकुलेट किए गए, रिलेटिव एटॉमिक मास. अगर क्या देखो, कोई भी एलिमेंट है तो उसके अंदर अपना कुछ ना कुछ भार अवश्य होगा, लेकिन वो कितना है, हम उसको कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि हम अगर जैसे बाजार से 1 किलो चीनी लेने के लिए जाएं तो हमें पता है कि जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो भी हमें कहीं से मिला है. हमने अपनी तरफ से नहीं लिया है भाई. 1 किलो का जो बाट है, हमने एक मेजरमेंट बनाया, एक वेइंग आधार बनाया कि ये जो एक चीज है ये 1 किलो है. ऐसे ही कैसे पता लगाएं कि किसी भी एलिमेंट का क्या एटॉमिक मास, क्या मास है. तो उसके लिए हमने 1961 में इसको आधार बनाया, कार्बन 14, दैट इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. आपने ये 10th क्लास में या 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा. कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं. कार्बन 14 को हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया. तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला बनता है, वो मैं बताया था आपको. रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है. ये इसका एटॉमिक मास है, कार्बन 12. कार्बन 12 को हमने लिया था, ठीक है. कार्बन 12, ये कार्बन 12, ठीक है. तो ये इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है. अभी हम यहाँ किसका एटॉमिक मास, आप जानते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वो कितना होता है, दैट इज 1.6736 × 10⁻⁻24, ठीक है.
mass of an atom of hydrogen, that is equal to 1.6736 multiplied 10 to the power minus 24 ग्राम। ठीक, अगर हमें क्या निकालना है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, इसमें भी इन टर्म्स ऑफ AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो हम इसको क्या करेंगे, कार्बन 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बात आती है कि कार्बन 12, ठीक है, इसका मास कितना होता है, ये होता है आपका 1.66, कार्बन 12 का 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 24, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। क्या हो जाएगा आपका 1.6736 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 24 से कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो आएगा 1.008 और A। ठीक है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम पढ़ते हैं वो इतना ही होता है 1.008 AMU। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी के जितने भी एलिमेंट हैं उसके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको कंफर्मली बताना चाहता हूँ कि जो यूनिट है, ये जो यूनिट है AMU, इसको हम क्या पढ़ते हैं, U के रूप में पढ़ते हैं। दैट इज नोट्स दैट यूनिफाइड मास, इसको डिनोट करता है, यूनिफाइड मास को डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है, यूनिफाइड मास को डिनोट करता है। ठीक है जी, तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास अपने 9th क्लास में सीखे होंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा अपना A1 into X1। एवरेज एटॉमिक मास वो आसान है निकालना, A1 into X1 plus A2 into X2 divided by A1 plus X1 plus X2, जो परसेंटेज दी होती है 100%, इसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास। बहुत जनरल चीजें हैं ये, ठीक है, एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन बस चूंकि टॉपिक के अंदर दी हुई है, लेकिन इनका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, X1 और X2 जो परसेंटेज दी है वो कैसे आएगी, इसमें आती है 100% में आती है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। 9th क्लास में आपने की हुई है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्या होता है जी, सम होता है इसके अंदर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी क्या है प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर, कैसे निकालते हैं देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास mm ऑफ वाटर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, आपको जानता है H2, दैट इज क्या आ जाएगा 2 नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई H प्लस 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या पढ़ते हैं 16, 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 AMU। ठीक है, दूसरा एक केस देख लेते हैं,
molecular mass of glucose, ठीक है, molecular mass of glucose फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सबका एटॉमिक मास को पुट कर दीजिए। कार्बन का 12, 12 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का 1, 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का 16, ठीक है जी। क्या आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, तो प्लस करेंगे आ जाएगा आपका 2 2 4 6 10 और 1 10 17 180 U। दिस वन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। इस तरीके से आप भी क्या निकाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, लेट्स सी अमोनिया, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई एन, इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन प्लस 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 मल्टीप्लाई 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17, और साथ में क्या लिखेंगे U, यूनिफाइड मास। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द molecular mass. Now formula unit mass, or this formula unit mass indicates the electrovalent compound or those compounds which have the lattice structure. इसका फॉर्मूला यानी फॉर्मूला यूनिट मास हम किसके लिए पढ़ाएंगे, बेसिकली इसके लिए पढ़ाएंगे फॉर्मूला यूनिट मास सॉलिड कंपाउंड्स, ठीक है। जितने भी सॉलिड कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, तो उसके लिए यानी जो इसके अंदर कितना हो, इसके अंदर क्या हो, आयंस इन द फॉर्म ऑफ कैरियर्स, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मूला यूनिट का प्रयोग करते हैं और हम उस के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लस्टर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। NaCl की स्ट्रक्चर क्लस्टर स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे एक क्या बनाते हैं, क्यूब को बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहीं से क्या आ जाएगा नीचे, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर क्या चली जाए, बनती चली जाए। जैसे ट्यूब की फॉर्मेशन, लगातार ट्यूब को हम एक साथ कंबाइंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए इसके अंदर जो आयंस होते हैं हम उनका पर्टिकुलर एटॉमिक मास रखते हैं। यहाँ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई Na प्लस 1 मल्टीप्लाई Cl, दैट इज 1 मल्टीप्लाई, और सोडियम का एटॉमिक मास होगा 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई 35.5, that is 23 plus 35.5 is equal to 58.5 U. By this way we can calculate the formula unit mass. Clear? इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, that is KCl, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई K प्लस 1 मल्टीप्लाई Cl। समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप खुद भी करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरा पर्सनली वैसे तो सभी के पास ये मैसेज पहुंचाता है, व्हाट्सएप के थ्रू जब मैसेज जाएगा तो मेरा नंबर वहां आ होगा, और यदि नहीं है तो 5962734805, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप, अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को आफ्टर 2 PM, ठीक है, 2 बजे तक तो हम चूंकि स्कूल में रहते हैं, और आफ्टर 2 PM यदि आपका कोई डाउट है तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। यदि कई बार हो जाता है कि आराम वगैरह कर रहे हैं तो कॉल नहीं हो पाती है, तो आपको कॉल बैक जरूर मिलेगी, ठीक है। आपकी सॉल्यूशन का निदान जरूर होगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। KCl
तो 1 into k that is 1 multiply 39 plus 1 multiply 35.5, 39 plus 35.5 that is 74.5 और ये इसका क्या जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। अगला टॉपिक है हमारा मोल मास। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? मोल क्या है? मोल इज सिंपली ए यूनिट फॉर काउंटिंग एंटिटीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। मोल क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल यूनिट है, जैसे आपने सुना होगा कि एक डजन, दैट इज क्या होते हैं, अगर हम डजन वर्ड यूज कर रहे हैं तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि वो जो कोई भी चीज है वो किस रूप में होगी, 12 के रूप में। ग्रॉस यूज कर रहे हैं दैट इज 144। अब ये पेपर होता है रिंग वाला साइज, लगभग उसके 400 उसकी संख्या होती है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ले लिया हमने, जैसे क्या होता है, एक डजन होता है, 12 ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर। एक स्कोर के अंदर, एक स्कोर यदि हमने सुना है तो उसके अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में इसको एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और आयंस को, आई एम रिपीटिंग अगेन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मोल इज द क्या है, ये एक यूनिट है। ठीक है, यानी हाउ वी कैन डिफाइन वन मोल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है जी, ये किसी भी पार्टिकल की, पार्टिकल में कौन कौन सी चीजें आ गई, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर मैंने बता दिया आपको, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ये उनकी ऐसी मात्रा है, जितनी ये उसकी वो मात्रा है, ये किसके इक्वल है, जितना कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 ग्राम जो आइसोटोप है कार्बन 12 का, उसकी वैल्यू के बराबर है। एंड द मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। उसके अंदर क्या होती है, एक निश्चित मात्रा होती है, नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी। ये कोई डिपेंड नहीं करता, आपके पास चाहे कोई भी सब्सटेंस हो। जैसे हमने बताया ना, एक डजन आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको तुरंत क्या आएगा, 12। ऐसे ही क्या है, मोल। ठीक है, तो 1 मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बेस चुना, 12 ग्राम। ठीक, कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, स्पेक्ट्रोमीटर फाउंड दैट 6.022 into 10 to the power 23. 1 mole that is 6.022 multiplied 10 to the power 23, and this is also known as Avogadro number. इसके सम्मान में एमिलियो आवोगाद्रो, ये नाम एमिलियो आवोगाद्रो ने दिया था, इसलिए उनके सम्मान में हम इसको क्या कहते हैं, आवोगाद्रो कांस्टेंट, जिसको Na के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं 1 मोल, इसके बराबर हो गया 6.022 into 10 to the power 3 पार्टिकल्स। ठीक, अब बात आती है किसकी, कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, अगर कोई कहता है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो क्या हो जाएंगे, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हो जाएंगे। आप कोई कहता है आपसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएंगे, मतलब जैसा आपको क्या दिया कि आपने पढ़ा कि 1 किलोग्राम में क्या कि 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में कितने में 2000। ऐसे क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर कह रहा है तो वही आएगा 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वो कहता है आपसे कि 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल क्या जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स।
1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, अब आयन आ गए, क्या आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम आयंस। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे। नाउ आगे आता है आपका मोलर मास। मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम। अगर हम किसी भी पदार्थ के 1 मोल को किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। इसके अंदर ग्राम के अंदर, और या इसको ग्राम मोलर मास भी कहते हैं। द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास इन ईच। ठीक है, जैसे अभी हमने मोलर मास की बात करते हैं। मोलर मास इन द केस ऑफ अमोनिया NH3 that is 17.0, मोलर मास ऑफ मीथेन that is कितना जाएगा 16.0। क्लियर, ये हो गया आपका मोलर मास। ठीक है, अब अगर ऐसे ही मैं पीछे आपको बता दिया हो तो पता नहीं, एटॉमिक मास है, अगर हम उसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपके लिए इतना ही। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोई कंपाउंड दिया है उसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं तो उनका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला और तीसरा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर। सो इफ यू हैव एनी डाउट regarding this video, then you can send your doubt at my WhatsApp number, and don't forget to send the ATPs in the form of like this video if you really like this video. Okay, thank you.